नमस्कार। विकासखंड पोखड़ा में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाई जी इस वक्त मौजूद हैं। आपको एक कहानी बता दें कि एक शिक्षक से राजनीति की ओर का ये सफ़र है और अपने शिक्षक पद से इस्तीफा देने के बाद वो ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बने हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सरकारी नौकरी के दौरान आदमी सोचता है कि मेरे को सारी सुविधाएँ मिल रही है तो मैं क्यों राजनीति की ओर जाऊँ, और इस तरह का एक रिस्क उन्होंने लिया है। उनसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। धन्यवाद कुशाल जी। तो गुसाई जी, किस तरह का ये सफ़र रहा शिक्षक से और राजनीति की ओर, और क्या प्रेरणा मिली किस जी कुशाल जी, सर्वप्रथम मैं 2006 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनोटा खाल। और चूंकि परिवार के संस्कार थे, पहले से ही परिवार से सीखा था समाज सेवा करने का, तो अपने छात्र जीवन से ही जो जेब खर्चा होता था हमारा 94 से 96-97 में हम हाई स्कूल इंटर में थे, तो उस समय 10 रुपये हुआ करता था जेब खर्च। तो किसी यदि ज़रूरतमंद को भी उस 10 रुपये की ज़रूरत होती थी तो मैं वो अपना जेब खर्च भी उनको दे देता था। तो यहीं से एक प्रेरणा मिली और अपने वर्तमान में कई लोगों से जुड़ा, अपनी संस्था भी थी, उसके माध्यम से समाज सेवा कर पा रहा था। लेकिन सरकारी कार्मिक होने के नाते कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जिसको मैं उसमें असमर्थता जाहिर कर रहा था कि नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए चूंकि सबसे पहले संकट होता है परिवार को चलाने के लिए, और ये निर्णय इसलिए भी था कि मेरी धर्मपत्नी स्वयं एक शिक्षिका है, तो मेरे लिए परिवार चलाने के लिए वो धर्म संकट नहीं है कि रोजी रोटी कहाँ से होनी है। तो इसलिए मैं निश्चित था कि यदि मैं प्रयास करूँगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो शायद जैसे और प्रतिनिधि हैं तो सबसे पहले तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए उस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। वास्तविक है, मनुष्य है तो गृहस्थी तो है ही, उसको चलाने के लिए तो आपको धन की ज़रूरत होगी। तो मेरे साथ फ़िलहाल भगवान की कृपा से ये कारण नहीं था कि मेरे लिए यदि मैं सरकारी सेवा भी छोड़ दूं और यहाँ पे यदि मैं असफल रहा तो कैसे चलेगा। लेकिन ये पूरा रिस्क होता है, जैसे आप कहते हैं प्रत्येक चीज़ में एक रिस्क होता है। लेकिन लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं पहले ही प्रयास में सफल हुआ। उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि आपने मुझे ये लोगों की समाज सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं जीवन भर परमपिता परमेश्वर का आभारी रहूँगा। और उस समस्त जनता का, जहां से मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, बीना मल्ली, बीना गार्ड, असलोट और बीनाधार कि उन सम्मानित मतदाताओं ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। और उसके बाद द्वितीय स्तर में उन समस्त 21 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन देकर इस पद पर पहुंचा है। गुसाई जी, एक बात, शिक्षा के दौर में आप बच्चों के साथ रहे, बच्चों के साथ आपका कार्य था, राजनीति के दौर में आना और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख की जो गणित है, ब्लॉक प्रमुख की गणित कहीं ना कहीं आपने देखा कि पूरे पंचायत चुनाव यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के जो खरीद फरोख्त पर टिका हुआ था, इस चीज़ को किस तरह समझ पाए और किस तरह आप ब्लॉक प्रमुख बन पाए यहाँ पर? हाँ राणा जी, थोड़ा सा इसका अनुभव मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी था। सेवा में आने से पहले 2003 में मैंने पोखरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, और उसी 2003 में मेरे मामा जी के बेटे जो इस विकास खंड के प्रमुख हुए हैं 2003 में, मनमोहन सिंह बिष्ट, उस समय प्रमुख के चुनाव को नज़दीक से देखा था मैंने और उस रणनीति का हिस्सा बना था। थोड़ा अनुभव वहाँ से था मुझे। और बाकी जितने भी मेरे सम्मानित क्षेत्र पंचायत से उनका उन पे मेरा विश्वास था कि आप लोग मुझे इस पद पर ज़रूर आसीन कराएंगे, और इससे अच्छा जो हम और मजबूत स्थिति में इस प्रमुख में आभार व्यक्त करूंगा अपने बड़े भाई जो हमारे साथ ज्येष्ठ प्रमुख है प्रदीप रावत जी का, कि उन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया था। इसलिए इस पद पे चयन होने में मुझे सरलता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये कहानी आपने बताई कि इस तरह से यहाँ पर प्रदीप भाई भी हैं जिन्होंने समर्थन दिया, और संभवतः कहीं ना कहीं उनका भी नाम पैनल लिस्ट में था कि प्रमुख बनने के लिए उनका नाम था। भाजपा से पैनलिस्ट होना था लेकिन वहाँ से पैनलिस्ट नहीं हो पाया, और उसके बाद उन्होंने संजय गुसाई जी को यहाँ पर समर्थन दिया और ज्येष्ठ उप प्रमुख बने। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? तो ज़रूर आपने जो बात कही वो सत्य बात है कि मैं भी 1-1.5 साल से इस पद के लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन जो चुनाव के समय जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो है नंबर जो है नहीं जुटा पाया, और
उसी कारण मेरा जो तालमेल बना है वो संजय गुसाई जी से बना है। और मुझे लगा कि स्वाभाविक मुझे जो है गुसाई जी के साथ समर्थन में जाना चाहिए और उनको समर्थन देना चाहिए और उनके साथ मिलकर जो है यहाँ पे जो है ब्लॉक प्रमुख बिठाना चाहिए। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उनके साथ जाना मुझे अच्छा लगा। आपने देखा कि बिल्कुल आपसी सामंजस्य से ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बने और 29 को यहाँ पर शपथ होनी है और 30 को पहली बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं लगातार तमाम इन घटनाओं को लेकर आपके साथ बना रहूँगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र।